जेईई मेन फेब अटेम्प्ट के बाद अब हमारा फोकस होना चाहिए अगले अटेम्प्ट्स में अपनी परसेंटाइल को बूस्ट करना। इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए एटीवी स्टार आप सभी के लिए लेकर आया है आरबीसी 3.0 बैच। आप सभी को मिलेंगे क्लासरूम लेक्चर्स डायरेक्टली फ्रॉम कोटा। फॉर मोर डिटेल्स कॉल अस नाउ। Welcome to ATP Star. I am your Anushka ma'am, yet here with another interesting topic. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओलियम के बारे में। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा लगता है कि ओलियम काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, समझ नहीं आ रहा। अगर आपको ऐसी कोई भी मिसकंसेप्शन है तो आज वो मैं दूर करूंगी। आज मैं आपको इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करा दूंगी और हर एक क्वेश्चन आप इस टॉपिक का कर पाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको अनुष्का मैम के साथ जाना है केमिस्ट्री टूर पे। तो चलिए चलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओलियम के बारे में। तो ओलियम के बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें क्या समझना है कि ओलियम के बारे में हम देखें तो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसे समझेंगे तभी हम इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से इस टॉपिक को आपको सुनना है। अगर हम ओलियम की बात करते हैं तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि ओलियम मिलता कैसे है, या फिर ओलियम अगर कोई बॉटल या फिर कोई बॉक्स में आता है तो वो कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। यस, तो ये है ओलियम। ऐसे हमें मिलती है ओलियम की बोतल, राइट। और उसके ऊपर लेबलिंग की होती है, जैसे यहां पर 109% की हुई है। हमेशा जो ये लेबलिंग है ऑब्वियसली ये 100%, 100 से ज्यादा होगी, 101%, 102% या फिर इस तरह से, राइट। तो परसेंटेज लेबलिंग कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, इसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो हमें इसे बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है ओलियम बॉटल, परफेक्ट। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ओलियम है क्या, ओलियम को कैसे समझें। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है। अगर हम यहां पर H2, ओके रेड पेन आ गया, हम इसे ब्लू व्हाइट कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि H2S2O7 जो है वो क्या है, ओलियम है, राइट। क्या आप सब मानते हैं कि H2S2O7 ही ओलियम है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज मैं आपका ये मिसकंसेप्शन दूर कर रही हूं, बिकॉज H2S2O7 हर केस में ओलियम नहीं होता। हर केस में ओलियम नहीं होता, मैंने ये बोला है। अब आपको ये समझना है कैसे। जब हम H2S2O7 की बात करते हैं तो H2SO4 प्लस SO3 से मिलकर हमें क्या मिलता है, H2S2O7, राइट। अब कब कौन से केस में हम इसे ओलियम कह सकते हैं, कब नहीं कह सकते, अब समझते हैं। अगर आप ओलियम की बात करेंगे तो ओलियम जो है वो क्या है, वो H2SO4 और SO3 का मिक्सचर है। फिर तो आप बोलोगे कि मैम ये भी तो मिक्सचर से H2S2O7 बना है, ये क्यों नहीं है हर केस में ओलियम? अभी समझेंगे। जब आप H2SO4 को और SO3 को 1:1 में लेते हो और आपको H2S2O7 मिलता है तो फिर उसे कहा जाता है ओलियम। यानी कि इस केस में क्या होगा, ये भी ओलियम है और ये भी ओलियम ही है। लेकिन अगर H2SO4 और SO3 का जो मोलर रेशियो है वो सेम नहीं है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर H2SO4 और SO3 की बात कर रही हूँ जहां पर मैंने SO3 को एक्सेस में ले लिया, तो अगर मैंने SO3 को एक्सेस में ले लिया तो ये मिक्सचर तो बिल्कुल क्या होगा, ये मिक्सचर को मैं ओलियम बोलूंगी अभी भी, लेकिन जो H2S2O7 बनेगा उसे हम ओलियम नहीं कह सकते। यानी कि H2S2O7 ऐसा जहां पर H2SO4 और SO3 का 1:1 मोलर रेशियो है तो वो ओलियम है, नहीं तो वो ओलियम नहीं है। तो सबसे इजी क्या है, ये समझो कि ये हमेशा ओलियम होता है, राइट। मोलर रेशियो चाहे 1:1 हो या नहीं, दिस मिक्सचर इज ऑलवेज नोन एज ओलियम, राइट। तो चलिए अगर इतनी चीज क्लियर है तो आगे की डिस्कशन हम अभी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम की। अब हमें यहां पर क्या बोला गया है कि आपको H2SO4 प्लस SO3 को
मिक्स किया तो क्या बनेगा H2S2O7। हमें पता है कि ये 1:1 है तो इसको ओलियम बोलेंगे, नहीं तो इसको ओलियम नहीं बोल सकते हैं। परफेक्ट। तो यही हमें लिखा है दैट ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3 वेयर द मोलर रेशियो मे नॉट बी 1:1। मैंने क्या कहा, ये मिक्सचर को तो आप हर केस में ओलियम बोलोगे, चाहे मोलर रेशियो 1:1 हो या नहीं हो, लेकिन इसको कब बोलेंगे, सिर्फ तब जब ये दोनों मिलकर ये बनाए और इनका रेशियो क्या हो 1:1। बार बार ये चीज बोल रही हूं ताकि हम ये गलती आगे कभी ना करें। क्लियर है? परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे बनता है ओलियम ये देखिए। हमने क्या किया, हमने SO3 लिया एक्सेस के अंदर, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में SO3 ले लिया। मैंने कुछ वाटर ऐड किया यहां पर। जब वाटर ऐड किया तो क्या हुआ, SO3 प्लस H2O मिलकर क्या फॉर्म करता है, H2SO4 फॉर्म करता है, राइट। अब कुछ SO3 तो फ्री रह गया होगा क्योंकि एक्सेस में था ना, तो ज्यादा था, तो वाटर जितने SO3 के साथ रिएक्ट कर पाया उसने H2SO4 बना लिया और कुछ SO3 अनरिएक्टेड रह गया। तो अब यहां से हमें क्या समझना है कि जो ये H2SO4 है इसे हम बोलते हैं वाटर बाउंड SO3। क्या कहते हैं इसे, वाटर बाउंड SO3। और इस SO3 को हम बोलेंगे कि ये फ्री SO3 है। अब आपको ये तो पता है ना कि इन दोनों का मोलर रेशियो तो सेम नहीं है क्योंकि ये तो इतना एक्सेस में था, राइट। तो ये हमें नहीं पता कि कितना मोल रेशियो है इनका, तो इसको कहा जाता है ओलियम। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं ओलियम। यही तो हम अभी पढ़ के आए थे। ओलियम is a mixture of H2SO4 and SO3 where the molar ratio may not be 1:1। जरूरी नहीं है कि 1:1 हो। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताते रहना कि यस मैम ये चीज समझ आई है और यहां से हमें क्लियर नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें तो आगे क्या है, अब अगर हमें ये पता चल गया कि ओलियम क्या है तो मैं उसे लिख देती हूं। ये रहा मेरे पास में H2SO4 प्लस SO3। इसको अगर मैं ओलियम का बोलूंगी जब मेरे पास ये है फ्री SO3 और इसको मैंने बोला था कि ये है वाटर बाउंड SO3, राइट। इसको कहा ओलियम, मैंने लिख दिया ओलियम। अब आपको क्या समझना है कि जब मैं इस ओलियम में से वाटर पास करूं, क्या कर रही हूं मैं, इस ओलियम में से वाटर पास कर रही हूं, तो यहां पर हमने क्या किया, वाटर पास किया। तो अब आपको पता है ना कि SO3 और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, H2SO4, राइट। यानी कि ये जो H2SO4 है ये तो सेम ही रहेगा, ये तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये रहा मेरा H2SO4। ये कौन सा H2SO4 है, ये वाटर बाउंड SO3 वाला H2SO4 है जो सेम का सेम ही यहां आ गया, तो ये आ गया वाटर बाउंड SO3 प्लस फिर से क्या बना, H2SO4 बना। ये कौन सा H2SO4 है जो इस वाटर ने इस फ्री SO3 के साथ रिएक्ट करके फॉर्म किया, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेट अस से कि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, तो हमने इसको लिख दिया दिस इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, राइट। अब आपको क्या समझना है, आपको मैंने ये चीज या ये रिएक्शन क्यों समझाई है, मैंने आपको ये इसलिए समझाई है क्योंकि जो हमने इनिशियली ओलियम की परसेंटेज लेबलिंग देखी थी, जो हमने बॉटल पे लेबलिंग देखी थी, वो कैसे दी जाती है अब हमें वो समझ आएगा। लेट अस कंसिडर कि जो ये ओलियम है ये 100 ग्राम्स है। अब जो ओलियम है वो 100 ग्राम्स है, उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ने रिएक्ट किया और हमें टोटल सारा का सारा H2SO4 मिल गया। तो जो बॉटल के ऊपर लेबलिंग की होती है, जैसे मैंने बोला 109% लेबलिंग की गई थी, तो 109% लेबलिंग का क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि आपके पास में 100 ग्राम ओलियम था, हमेशा 100 ग्राम ओलियम ही होगा, और इस 100 ग्राम ओलियम के साथ में 9 ग्राम्स क्या, वाटर, दैट इज योर H2O, उसने रिएक्ट किया और उसने आपको मिलकर क्या दिया, 109 ग्राम्स ऑफ H2SO4। और इस H2SO4 के अंदर वाटर बाउंड H2SO4 भी है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड H2SO4 भी प्रेजेंट है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस
चीज को अगर आपको क्लियर है ये चीज, तो फिर हर क्वेश्चन इस तरह से चुटकी में होगा। तो मैंने क्या बोला एक बार और सुनिए। मैंने कहा कि जब 109% लेबलिंग है तो वो क्या कहना चाहता है कि आपका 100 ग्राम ओलियम था, हमेशा 100 ग्राम्स ओलियम ही होता है, तो 100 ग्राम्स ओलियम में जब 9 ग्राम वाटर ऐड किया तो 109 ग्राम H2SO4 मिला। ये जो 109 ग्राम H2SO4 है, इसके अंदर दो तरह के H2SO4 है। हालांकि हम उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट हम क्या कह रहे हैं दैट ये H2SO4 और जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड H2SO4 था, इन दोनों का जो मिक्सचर था वो क्या है, वो 109 ग्राम्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस कॉन्सेप्ट की क्या इंपॉर्टेंस थी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो फिर से रिवर्स करके इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें तो क्या बोला गया है, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम तो हमने देख लिया। अब H2SO4 है और फ्री SO3 है। हमने डाइल्यूशन किया, वाटर ऐड किया, दो अलग अलग H2SO4 है, जिसमें से ये वाटर बाउंड होगा तो वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड H2SO4 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम 109% ओलियम की बात कर रहे हैं तो यानी कि क्या है इसका मतलब, 109% ऑफ ओलियम मीन्स दैट 9 ग्राम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 100 ग्राम ऑफ ओलियम सो दैट all the free SO3 is converted to sulfuric acid। यहां तक हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो कैसे करेंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम देखें तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है दैट कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ फ्री SO3 इन 109% ओलियम। तो अभी तक जो हमने परसेंटेज लेबलिंग को पढ़ना सीखा है, अब हमें यह सीखना है कि उसको कॉन्सेप्ट्स में कैसे यूज करना है, कैसे हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है उसे यूज करके। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन बोलता है दैट कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ फ्री SO3 इन 109% ओलियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 109 अगर हम देखें तो 109 को हम क्या कर देते हैं, 109% को सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें पता है उस तरह से लिख लेते हैं। तो 109% ओलियम से कहने का क्या मतलब है, इससे इनका ये मतलब है कि 100 ग्राम्स तो है आपके पास में क्या, ओलियम, राइट। यहां लिख देते हैं ओलियम। इस 100 ग्राम्स ओलियम में 9 ग्राम क्या डाला हमने, वाटर डाला, राइट। ये भी हमें पता है। रिएक्शन तो हमें पता ही है कि H2SO4 होता है ओलियम में, जो क्या है, वाटर बाउंड है, और इसमें जब हम SO3 जो एक्स फ्री होती है उसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं तो हमें मिलता है क्या, H2SO4। ये तो सेम H2SO4 है प्लस H2SO4 जो क्या है हमारा अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, राइट। तो यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब इसको यूज करना है। अब ध्यान से देखो, ये H2SO4 और ये H2SO4 का तो कोई रोल नहीं है, यहां हमने वाटर ऐड किया है। तो यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये जो SO3 फ्री थी उसके अंदर जो हमने वाटर ऐड किया और हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड H2SO4 मिला। हमें तो इसी की जरूरत है ना, क्योंकि ये और ये तो बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, राइट। तो अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि ये 9 ग्राम्स है। अगर ये 9 ग्राम्स है तो अब आपको ध्यान से देखना है कि जब 1 मोल SO3 रिएक्ट करता है 1 मोल H2O के साथ तो 1 मोल H2SO4 बनता है, राइट। यानी कि मैं बोल सकती हूं, पेन डिफरेंट ले लेते हैं, यानी कि मैं क्या बोल सकती हूं कि जब मैं यहां पर अगर हम 1 मोल ऑफ H2O की बात करें तो क्या होगा, 18 ग्राम्स जब हम H2O लेते हैं तो 80 ग्राम्स ऑफ SO3 जो है वो रिएक्ट करता है और हमें क्या मिलता है, H2SO4 1 मोल मिलता है, राइट। अगर आपको क्वेश्चन में ये पता है कि 9 ग्राम H2O ने रिएक्ट किया है तो कितने ग्राम ऑफ SO3 के साथ रिएक्ट किया होगा, यूनिटरी मेथड ही तो यूज करना है। कैसे, अगर 18 ग्राम H2O रिएक्ट करता है 80 ग्राम SO3 के साथ तो 1 ग्राम H2O कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 80/18, राइट, परफेक्ट।
और अगर हम ग्राम लिख देते हैं, और अगर हम यहाँ बात करें तो 9 ग्राम हमें दिया हुआ है, तो 9 ग्राम H2O रिएक्ट करेगा 80/18 इंटू 9 ग्राम्स ऑफ SO3। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपको SO3 का मास मिल जाएगा। वो कितना आ गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी कि 40 ग्राम है मेरे पास में SO3। अब यहां से मैंने क्या जाना, मैंने ये जाना कि जो ये SO3 था, फ्री SO3 था, वो 40 ग्राम्स था। ओलियम का टोटल मास क्या था, ये तो ओलियम था ना, ये फ्री था, राइट। ये अगर 40 ग्राम्स आ गया, ये तो टोटल हमेशा 100 ग्राम्स होगा, यानी कि ये H2SO4 कितने ग्राम्स था, ये कितना हो जाएगा, हमें पता चल गया 60 ग्राम्स। कितना इजी था, राइट। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ फ्री SO3। मास परसेंट कैसे मिलेगा, मास परसेंट ऑफ SO3, जो भी आपका मास है फ्री SO3 का डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ ओलियम इनटू 100, राइट। तो फ्री मास ऑफ SO3 है 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ओलियम 100 होता है हमेशा, यस। परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100, तो क्या परसेंट आ गया, दिस इज इक्वल टू 40%। इजी था, यस, बहुत इजी था। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको यूज करना है, ठीक है। चलिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या करना है, पॉज करना है, पहले खुद करना है और फिर कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर देना है और फिर मेरा अप्रोच देखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो क्या है, पढ़ लिए। कैलकुलेट द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम इन विच the mass of free SO3 is what, 80%। मास परसेंट हमें फ्री SO3 की 80% दी हुई है। तो अब क्या करना है, पॉज करो वीडियो को और खुद करो इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम देखें तो हमें क्या गिवन है, हमें मास परसेंट गिवन है SO3 की जो फ्री है उसकी कितना, 80% गिवन है, यस। तो 80% गिवन है, राइट। तो अब आपको यहां से क्या समझना है, दैट ओलियम का तो टोटल मास कितना होगा, 100 ही होगा, राइट। यानी कि फ्री SO3 का मास कितना आ गया, 80 ग्राम्स आ गया। तो यहां से मुझे मिल गया दैट मास ऑफ फ्री SO3 इज इक्वल टू 80 ग्राम्स। ऐसा क्यों बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओलियम का जो मास था वो तो मुझे हमेशा पता है कि टोटल वो 100 ही है, राइट। तो अगर 80% ऑफ 100 की बात करें तो वो 80 ग्राम्स ही तो होता है, तो वो हमने मास निकाल लिया। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द परसेंटेज लेबलिंग। परसेंटेज लेबलिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें मास ऑफ वाटर चाहिए कि कितना मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा, राइट। तो चलिए अब मास ऑफ वाटर की बात करते हैं। फिर से क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है। क्या, ये SO3 कौन सा, जो फ्री है वो, प्लस वाटर विल गिव मी व्हाट, H2SO4। यहां तक क्लियर है। तो चलिए अब इसे करते हैं। अगर हम यहां पर SO3 फ्री की बात करें, 1 मोल ईच है, यानी कि जब ये 80 ग्राम्स रिएक्ट करता है तो ये 18 ग्राम्स रिएक्ट करता है, राइट। तो अगर हम देखें तो हमें 80 ग्राम्स ही फ्री SO3 गिवन है, यानी कि क्या कह सकती हूँ कि जब ये 80 ग्राम्स रिएक्ट करता है तो ये 18 ग्राम्स रिएक्ट करता है। तो परसेंटेज लेबलिंग क्या हो जाएगी, परसेंटेज लेबलिंग में क्या होता है, 100 ग्राम्स ऑफ ओलियम प्लस कितना ग्राम्स ऑफ वाटर यूज हुआ है, 18 ग्राम्स, यानी कि परसेंटेज लेबलिंग हो गई 118%। सी कितना इजी था। बिल्कुल इसी तरह से आप भी सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे अब, राइट। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है, परफेक्ट। तो चलिए अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम इज लेस देन X%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूं आपके सामने। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा इसके बारे में सोचो और मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ और फिर मेरा अप्रोच देखो।
तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर हम देखें तो हमें बोला गया है परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम इज लेस देन X%, यानी कि मैक्सिमम जो वैल्यू आपको क्या बताना है कि मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है। तो चलिए कैसे करेंगे। हमें पता है कि जब भी हम ओलियम की परसेंटेज लेबलिंग की बात करते हैं तो 100 ग्राम्स ओलियम के साथ जो मान लो लेट अस से कि X ग्राम्स वाटर रिएक्ट करता है, राइट, वहां से हमें परसेंटेज लेबलिंग मिलती है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो अब हमें क्या समझना है, अब आप ये समझिए कि हमें पता है जब ओलियम किससे मिलके बनता है, H2SO4 प्लस SO3, जो ये क्या है, फ्री है, राइट, और ये जो फ्री SO3 है वो क्या करता है, H2O के साथ रिएक्ट करता है और H2SO4 फॉर्म करता है, राइट। यहां तक कोई डाउट नहीं है, मैं इसको फ्री लिख देती हूं। अगर आपको मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैक्सिमम वाटर कितना यूज हो सकता है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि, और इन दोनों के मोल रेशियो भी जरूरी नहीं है कि 1:1 हो, यानी कि इन दोनों का टोटल मास 100 ग्राम्स होना चाहिए, ये बात मुझे पता है। तो मैं एक बार के लिए मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए ये कंसिडर कर लूं कि सारा का सारा जो मिक्सचर है वो किससे बना हुआ है, SO3 से बना हुआ है, यानी कि मैंने फ्री SO3 का जो मास है वो क्या कंसिडर कर लिया, मैक्सिमम ही मैक्सिमम फाइंड करने के लिए मैंने कह दिया कि ये पूरा का पूरा जो मेरा ओलियम है उसमें सारा का सारा SO3 ही है, ठीक है। तो ये 100 ग्राम्स हो गया, राइट। तो यानी कि अगर ये 100 ग्राम्स है तो वाटर कितना यूज हुआ होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए देखते हैं, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। हमें पता है दैट जब ये 80 ग्राम्स यूज होता है तो ये 18 ग्राम्स यूज होता है, राइट। तो यूनिटरी मेथड यूज कर लेते हैं। दैट यहां पर हमें 100 ग्राम्स गिवन है, परफेक्ट। तो चलिए अगर हम यहां पर देखें तो हम कहेंगे दैट जब 80 ग्राम SO3 रिएक्ट करता है तो 18 ग्राम्स वाटर रिएक्ट करता है, राइट। तो जब 1 ग्राम SO3 रिएक्ट करेगा तो 18/80 ग्राम्स क्या होगा, हमारा H2O रिएक्ट करेगा, और अगर ये 100 ग्राम्स SO3 है तो 18/80 इंटू 100 जो है ये हमारा ग्राम्स H2O आ जाएगा, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 22.5 ग्राम्स, राइट। तो यानी कि मैक्सिमम लेबलिंग क्या हो सकती है ओलियम की, मैक्सिमम लेबलिंग, परसेंटेज लेबलिंग लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं मैक्सिमम। तो वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दिस can be 100 plus 22.5 which is 122.5%, right? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं क्यों हो सकता ये सोचो, क्योंकि मैंने क्या कहा कि इस पूरे ओलियम के अंदर मैंने बोला ओलियम में सारा ही SO3 है, मैंने 100 ग्राम्स SO3 ले लिया, लेकिन ओलियम तो मिक्सचर होता है ना H2SO4 और SO3 का, यानी कि H2SO4 कुछ तो अमाउंट में होगा, थोड़ा तो होगा, चाहे वो 0.1 ग्राम से क्यों ना हो, पर कुछ अमाउंट ऑफ H2SO4 होना चाहिए था। यानी कि जो परसेंटेज लेबलिंग है, जो मैक्सिमम, वो X वैल्यू जो है वो हमेशा इस 122.5% से कम आएगी, राइट। ये वो वैल्यू है जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती थी अगर H2SO4 0 ले पाते तो, लेकिन H2SO4 को तो 0 नहीं ले सकते, राइट। तो यानी कि जो ये वैल्यू है वो हमेशा लेस होगी देन 122.5%। तो यहां से हमें X का आंसर मिल गया विच इज 122.5%, राइट। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब अगर आप ओलियम के क्वेश्चंस खुद ट्राई करेंगे तो आई एम 100% श्योर आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा, एंड इसी तरह से मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आती रहा करूंगी। थैंक यू।